नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि ज्ञानवापी में मिला 12 फीट 8 इंच लंबा विशाल शिवलिंग जो कि 4 इंच चौड़ा है। विश्वेश्वर शिवलिंग वजू खाने से मिला है। वजू खाना वो होता है जहाँ नमाजी हाथ पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं। यह अपमान ऐसा है जिसे हिंदू समाज सृष्टि के अंत तक नहीं भूल पाएगा। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में मिला बहुत विशाल शिवलिंग और स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू, कमल जैसे चिन्ह मिले तो हर हर महादेव के नारे से गूंज उठी ज्ञानवापी। सर्वे में खंडित हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह और शेष नाग की आकृति मिली और भी हिंदू धर्म के चिन्ह मिले और हिंदू पक्ष में ज्ञानवापी केस की 70 पेज की सर्वे रिपोर्ट पेश की। जब सर्वे में सब क्लियर हो गया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग के साथ हिंदू देवी देवता के चिन्ह भी मिले हैं तो ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा करने के लिए हिंदुओं को शीघ्र ही ज्ञानवापी सौंपा जाए। हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई है कि उन्हें शिवलिंग की पूजा की अनुमति मिले और नमाज का स्थान बदला जाए या जहां वजू की जाती है वह स्थान हिंदुओं को दिया जाए और नंदी के सामने की दीवार हटाई जाए। यानी वो महान शिवलिंग जिसके बारे में 350 से तमाम तरह के प्रयास और दावे किए जाते रहे हैं वो आखिरकार ज्ञानवापी के अंदर ही मिला है। हिंदू पक्षकार शिवम जैन ने बताया है कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग नज़र आया है। इस शिवलिंग की प्रोटेक्शन लेने के लिए शिवम जैन और विष्णु जैन फौरन सिविल जज कोर्ट रवाना हो गए। जो शिवलिंग मिला है उसका व्यास ही 12 फीट 8 इंच का है जो अत्यंत विशाल शिवलिंग होने के दावे की पुष्टि करता है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने भी दावा किया है कि बहुत विशाल शिवलिंग नदी के ठीक सीध में मिला है। हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्या ने कहा है कि जब शिवलिंग नजर आया तो हिंदू पक्ष के लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हुए झूम नाचने लगे। डॉक्टर मोती चंद्र ने अपनी किताब काशी का इतिहास इस बात पर कई ऐतिहासिक थ्योरी लिखी थी जिसमें 3 बातें कही गई थी। पहली, शिवलिंग औरंगजेब की क्रूर सेना द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई। दूसरी, शिवलिंग को बचाकर कहीं छुपा दिया गया और तीसरी, शिवलिंग को कुएं में डाल दिया गया। आज 350 साल बाद ये बात सही साबित हुई कि हिंदुओं ने औरंगजेब के क्रूर सेना से बचाने के लिए शिवलिंग के कुएं में डाल दिया था। लेकिन ये शिवलिंग वजू खाने से कैसे पहुंचा, ये शोध का विषय पता चला कि शिवलिंग को अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने ऐसा किया। ज्ञानवापी की सर्वे चीख कर हमारे ऊपर थोपे गए सेकुलर नाम के षड्यंत्र की बखिया उखेड़ रहा है। जो सर्वे में पाया गया है वह दशकों पहले से ही वहां आने वाले हर व्यक्ति को पता है, परंतु देश की कानून व संवैधानिक नियम ही एक विशेष विचारधारा के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किए गए हैं। यह देश पर थोपे गए सेकुलरिज्म नाम की नपुंसकता का ही परिणाम है कि तालाब के अंदर 12 फीट 8 इंच का पुरातन शिवलिंग विद्यमान है, परंतु उस जगह को हाथ पैर धोने, कुल्ला करने और थूकने के लिए जिहादी लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आप उन्हें मंदिरों में इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, भाईचारा निभाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, परंतु वह जानबूझकर इतने बड़े शिवलिंग वाले तालाब में थूक रहे हैं। यदि नदी की अंतहीन प्रतीक्षा पूरी हुई और हम हिंदुओं को भी सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा पूरी हुई, हम भारत सरकार से अपील करते हैं तुरंत इसे महान शिवलिंग को अपनी कस्टडी में लिया जाए ताकि इसे अब कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो जितना हो सके संविधान भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि जिस जगह पर ये सब चीज़ें मिल रहा है तो समझ लीजिए ये जगह स्वयं भगवान का है, तभी तो ये सब चीज़ें मिल रही है। ठीक ऐसे ही कुतुब मीनार में भी
बहुत सारे मूर्ति का डिज़ाइन बना हुआ है, जो पिलर है उसमें, और उसको तोड़ा गया है, वो खुद दिख रहा है आर पार। तो यही चीज़ें हैं, कुछ हमारे संस्कृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है, तो इसको सभी लोग समझें। और यहाँ तक कि मुस्लिम देश में अभी अभी की बात है कि 2000 साल पुराना विष्णु मूर्ति मिला है। तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे भगवान हर जगह हैं। जय श्री राम।